हेलो एवरीवन। आई नो कि हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बट मेरे को एज सच उतना टाइम मिल नहीं पाता है। मैं ज़्यादा वीडियोस और यूट्यूब के ऊपर फ़िलहाल इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप कि आप लोग मेरे मजबूरियों को समझ पा रहे होंगे। खैर, इन सब बातों को हम लोग हटाते हैं और आज की इन बातों पे बात करते हैं कि क्या आप लेज़ी हैं बट टैलेंटेड हैं। तो क्या ये फंडा आपको आईआईटी क्लियर करने में मदद कर सकता है या फिर एक ये यूजलेस फेलो वाला स्टुपिडिटी है। आज के टॉपिक में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि मैं लेज़ी हूँ बट टैलेंटेड हूँ। क्या ये इतना अप्रोप्रिएट है आईआईटी के लिए? क्या आप एक अच्छे पर्सन हो? क्या आप एक कंसिस्टेंट पर्सन हो? तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप एक लेज़ी मैन हो और बट आप एक टैलेंटेड हो, आप खुद को टैलेंटेड मानते हो और साथ में थोड़ा बहुत आप अपने को लेज़ी भी मानते हो, तो क्या ये सही बात है? कहाँ तक सही है और कहाँ पे ये गलत हो जाता है? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लेज़ी का, तो लेज़ी का सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग देखें, लेज़ी या फिर लेज़ीनेस बोले या फिर लेज़ी पर्सन का। तो लेज़ी एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हर इंसान क्या करते हैं, किसी भी काम को नेक्स्ट पीरियड के लिए टाल देते हैं। जैसे अभी आपको कुछ काम करना है तो आप उसको 1 घंटे के लिए टाल देते हो, ये लेज़ी का डेफिनेशन होता है। या फिर जो काम आज आपको करना है, जो असाइनमेंट आज आपको करना है, वो आप कल के लिए टाल देते हो कि ये असाइनमेंट मैं कल सुबह उठ कर कर लूँगा। तो क्या ये सही चीज़ है या फिर सही चीज़ नहीं है? अब बहुत से बंदे ऐसे भी होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि ऑफ कोर्स आई एम लेज़ी बट यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट दैट आई एम टैलेंटेड। तो टैलेंटेड यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हाँ, मैं लेज़ी हूँ बट मैं अपना काम लेट ही सही बट मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, लेज़ी एंड टैलेंटेड कहने का मतलब यही होता है कि हाँ, मैं स्लो हूँ बट मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। थोड़ा सा लेट होता है बट मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आईआईटी के लिए लेज़ी और टैलेंटेड फार्मूला अप्लाई हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है? तो अगर क्लियर एक बार में अगर मैं आप सभी को बच्चों बताना चाहूँ तो ये फार्मूला आपको बिल्कुल फेल हो जाने वाला है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आईआईटी हो या फिर नीट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आप ये फंडा यूज़ करते हो तो आप फेल हो जाने वाले हो अपने गोल को अचीव करने में। ये कोई बोर्ड नहीं है या फिर ये थ्योरिकल एग्ज़ाम नहीं होता है कि आप लेज़ी हो और टैलेंटेड हो, लेज़ी हो टैलेंटेड हो कहने का मतलब है, मैं एक बार और आप सभी को बता देता हूँ, लेज़ी और टैलेंटेड दोनों को अगर मिक्स करके बताया जाए तो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर भैया मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ, लेज़ी इन द सेंस कि मैं थोड़ा सा स्लो हूँ बट मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। तो इससे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि बच्चा स्लो ही कर रहा है बट एटलीस्ट कर तो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ा होगा, रैबिट और कछुए का। तो रैबिट और कछुए का आपने स्टोरी ज़रूर पढ़ा होगा और आपको एंड स्टोरी भी पता होगा, एंड रिजल्ट भी पता होगा कि कछुआ जो है वो रेस जीत जाता है और उसका रीज़न होता है कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे है कि हाँ, बंदा एटलीस्ट बंदा स्लो है बट कंटिन्यू है, उसका काम जो है वो कंटिन्यू है। तो बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं कि सर अपन जो है वो लेज़ी है बट टैलेंटेड है। उनका कहने का मतलब है कि हम मेरा क्या है कि मैं अपना असाइनमेंट थोड़ा सा लेट करता हूँ बट पूरा करता हूँ और अच्छे से करता हूँ। लेकिन बच्चों, आप एक चीज़ ध्यान रखो कि ये स्टोरी बहुत पुरानी है और आज के डेट में ये स्टोरी बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं बैठता है, क्योंकि आज का कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और आपको दौड़ना होगा खरगोश की तरह और कंटिन्यूटी रखनी होगी कछुए की तरह। क्या आपको लगता है कि आपके साथ जो 11 लाख बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी के लिए, वो बीच रास्ते में 3 महीने 6 महीने के लिए सो जाएंगे?
जैसा कि आपने पढ़ा था स्टोरी में रैबिट और कछुए का स्टोरी में कि खरगोश जो होता है वो रास्ते में सो जाता है ये सोचकर कि हाँ हम तो फास्ट हैं, कछुए से पहले पहुंच जाएंगे, तब तक एक नैप अपन ले लेता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ और भी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 2-4 महीने के लिए सो जाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा आज के डेट में बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए आपको लेज़ी होना नहीं है। अगर आप लेज़ी हो जाते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप लेज़ी हो जाते हो खरगोश की तरह तो आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हो। तो अगर बात अब बच्चे बोलते हैं कि ठीक है आपुन लेज़ी नहीं होते हैं, आपुन लेज़ी नहीं होंगे, बट थोड़ा थोड़ा हम लोग आपुन थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली कोई भी वर्क को किया करेंगे। तो बच्चों देखो स्लोली स्लोली और धीरे धीरे करना भी आज के डेट में, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्लोली स्लोली भी नहीं चलने वाला है। एटलीस्ट आपको मॉडरेट स्पीड से चलना होगा। अगर आप मॉडरेट स्पीड से नहीं चल रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और मॉडरेट स्पीड से आपको कुछ दिन कुछ महीनों तक के लिए ही चलना होगा, उसके बाद आपको मॉडरेट से ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बार सोच के देखो जो कि आईआईटी के लिए करीब 9 लाख से 11 लाख तक के बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं आईआईटी एग्ज़ाम के लिए, और उनमें से मात्र कुछ बच्चे ही ऐसे सेलेक्ट हो पाते हैं। तो क्या आप अगर स्लो रहते हैं और कंटिन्यू रहते हैं तो क्या आपका अच्छे से सिलेबस कवर हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि हो पाएगा। तो आप स्टार्टिंग में ज़रूर थोड़ा सा स्लो हो सकते हो, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, जब आपका कॉन्सेप्ट बनते चला जा रहा है, तो आपको धीरे धीरे आपका अपना स्पीड बढ़ाना होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा कि आपका स्पीड होना चाहिए खरगोश की तरह और कंटिन्यूटी होना चाहिए कछुए की तरह। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। अगर आप पुराना फार्मूला यूज़ करते हो आज के डेट में तो आपको फेलियर के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। मैं केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, जिसमें टाइम भी कम होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी कम होते हैं। अगर बहुत बच्चे बात करेंगे यूपीएससी, तो खैर ये चैनल यूपीएससी का तो है नहीं, बट हाँ यूपीएससी में बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं, 7-9 अटेम्प्ट होते हैं कैटेगरीज बाई। तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत स्लो भी होते हो, एक साल इधर उधर भी हो जाता है, तो आपको इनफ टाइम मिलता है वहाँ पे। बट अगर मैं बात करूँ आईआईटी का, तो क्या आपको यहाँ पे टाइम मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। केवल 2 ईयर्स आपके पास होते हैं, फर्स्ट जो आप 12th पास करते हो वो, और सेकेंड 13 ईयर में। तो बच्चों आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आप एक्सक्यूज़ मत बनाओ कि आप लेज़ी हो बट टैलेंटेड हो। ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं चलने वाला है अगर आप आईआईटी लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तब। मैंने बहुत बच्चों को देखा है ये एक्सक्यूज़ बनाते हुए कि आपुन स्लो है, आपुन लेज़ी है, बट आपुन सारा असाइनमेंट करता है। आप बहुत बड़े गलत फहमी में जी रहे हो, आप बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ हो। इसलिए क्योंकि आप अगर ऐसा सोचते हो तो आप सोचो जो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है वो क्या करता होगा। वो स्लो नहीं है, वो आपसे बहुत फास्ट है। वो लेज़ी नहीं है, वो आपसे बहुत फास्ट है। वो सारा असाइनमेंट कर लेता है और उसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ता है। अगर उसके बाद उसके पास टाइम बचता है तो वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ता है। और आईआईटी के लिए आपको डीप नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट का बेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया तो वो याद हो गया तो याद हो गया बस। ऐसा नहीं होता है। आप 4 महीने 5 महीने बाद पीछे वाले हर एक चीज़ ऑलमोस्ट भूल जाते हो। इट मीन्स ये नहीं कि आप जीरो लेवल पे चले जाते हो, आपके माइंड से वो चीज़ निकल जाता है, लेकिन आप जब फिर से रिवाइज करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में कैप्चर हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ऑफकोर्स ध्यान रखना होगा कि आपको लेज़ी नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि तो फिर इस लेज़ीनेस को कैसे दूर किया जाए।
तो बच्चों देखो, इसका कोई ऐसा कुछ दवा है नहीं जो मैं आपको सजेस्ट कर दूं और आप लेजीनेस से दूर हो जाओ। ये आपको अपने माइंड के अंदर रखना होगा कि मेरे को खरगोश की तरह स्पीड रखनी है और कछुए की तरह कंटिन्यूटी रखनी है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप डेली ही खरगोश की तरह दौड़ो। जिस दिन आप थोड़ा बहुत परेशान हो, आपका माइंड नहीं काम कर रहा है, उस दिन आप थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, उस दिन आप कम भी पढ़ो तो चलेगा। बट ऐसा कभी मत करना कि आप एक दिन 2 दिन बिल्कुल पढ़े ही नहीं और एक्सक्यूज़ बनाना कि मेरे तो सर में दर्द थे, डिप्रेशन में अपुन था। तो ये सारे एक्सक्यूजेज नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, आप 1 घंटा ही पढ़ो, आधा घंटा ही पढ़ो, बट एटलीस्ट पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपका एक माइंड, पढ़ने का जो माइंड लेवल है ना, वो बना रहता है। अगर आपका फ्लो टूट जाता है, फ्लो टूटने में बच्चों 1 से 2 दिन लगता है, उससे ज़्यादा फ्लो टूटने का टाइम नहीं लगता है। लेकिन फ्लो बनाने में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, किसी किसी का 1 महीना भी लग जाता है। तो आपने जो फ्लो बना रखा है उसको एक दिन के लिए क्यों बर्बाद कर देना है। हाँ, किसी दिन नहीं मन कर रहा पढ़ने का, मन भर चुका है, बहुत ही माइंड में हौच पौच सा हो चुका है, तो आप दोस्तों से बात कर लो, आप घूमने चले जाओ, खेलने चले जाओ, मूवीज़ देख लो। बट हाँ, एटलीस्ट 1-2 घंटा बुक उठा के एक बार रीडिंग कर लो एटलीस्ट, ताकि आपका फ्लो कम से कम बना रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। ऐसा कोई एज मच जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपका मन हो तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अदरवाइज़ आपको और कोई भी डाउट हो या फिर और कोई भी किसी टॉपिक पे रिलेटेड इशू हो आपका, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि इस इशू पे आप कुछ डिस्कशन कीजिए या फिर हम लोग को बताइए, सजेस्ट कीजिए, तो मैं आप सभी का ज़रूर से हेल्प करूँगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैसेज वैसेज करते रहते हैं। और वहाँ पे मेन डाउट होता है बच्चों लोग का कि 11th रिपीट वाला डाउट होता है। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता है कि भैया 11th रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैसेज आते हैं, यार मैं परेशान हो चुका हूँ, जबकि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे ही डाल चुका हूँ कि आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप रिपीट करते हो तो आपको क्या लॉस हो सकते हैं, अगर आप रिपीट नहीं करते हो तो क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 11th रिपीट करते हो तो आपको केवल आईआईटी में एक अटेम्प्ट मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब 10th पास करते हैं जिस ईयर में, उस ईयर से ही आपका काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है आईआईटी के लिए। तो आप अगर 1 साल 11th में ही ड्रॉप कर देते हो तो आपका 2 ईयर काउंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, बच्चे बोलते हैं कि वेबसाइट पे ऐसा कुछ है नहीं, जिक्र नहीं किया हुआ है। तो वेबसाइट पे रिपीटिंग का भी कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो फॉर्म भी अप्लाई हो जाएगा, बट जब एडमिट कार्ड आता है तो वहाँ पे इशू हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे इशू हो जाता है और मे बी वहाँ पे इशू सॉल्व होने के चांसेस भी होते हैं। अगर आप गैप सर्टिफिकेट बनता है, गैप सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो मे बी पॉसिबिलिटी है, बट बहुत कम चांस है। ठीक है, तो 11th रिपीट ना करो। तो इसके ऊपर भी अगर कोई डाउट हो कि अगर 11th रिपीट ना करे तो मेरा तो 11th बर्बाद हो चुका है, उसके लिए आप उन क्या करें कि 11th सही हो जाए, 12th भी सही हो जाए। तो ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी ऑफकोर्स वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सो आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।